अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड्स के ऊपर। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। आपका रिज़ल्ट आ गया है और आपको अपने ग्रेड्स निकालने हैं कि किस तरह से आप अपने ग्रेड्स निकाल सकते हो, किस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपके इतने मार्क्स हों तो आपका ये ग्रेड बनेगा। इसके लिए ग्रेड फाइंड करने के लिए और जो डिवीज़न फाइंड करते हैं दोनों का मेथड सेम होता है। इन दोनों के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो है परसेंटेज। आपको परसेंटेज निकालनी आती होगी तभी आप डिवीज़न निकाल पाएंगे। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपके पेपर के टोटल मार्क्स हैं 1200, ठीक है। ये हैं टोटल मार्क्स पेपर के और 1200 में से आपने लिए हैं 700। अब 700 आपने लिए हैं, टोटल हैं 1200। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो आपने लिए होंगे यानी कि 700 आपने लिए हैं तो आपने जो लिए होंगे वो आपने ऊपर रखनी है और जो टोटल होंगे, जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपने नीचे रखने हैं। जैसे कि 1200 नीचे आ जाएंगे और इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। जब आप इस तरह से ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास परसेंटेज आएगी। तो अब जब हम इनकी परसेंटेज निकालें तो इसकी आ जाएगी हमारे पास 58%। तो ये हमारी निकल आएगी परसेंटेज। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। इस तरह से जब आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो उसके बाद हम ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ए ग्रेड कैसे हासिल होता है, मतलब कि ए ग्रेड के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए और कितनी परसेंटेज पे आपका ए ग्रेड आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि ए प्लस ग्रेड क्या होता है। पहले ए प्लस ग्रेड का फाइंड करेंगे और उसके बाद हम ए ग्रेड का। ए प्लस ग्रेड आता है जब आपके परसेंटेज 90 से अबव हो, मतलब कि 90% से ऊपर हो, 90 से 100 तक परसेंटेज हो आपकी, तो आपके ए ग्रेड आएगा। हम अभी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज 90 से 100 तक है तो आपका ए प्लस ग्रेड होगा। इसी तरह अगर आपका ए ग्रेड है तो ए ग्रेड का जो क्राइटेरिया होता है वो 87 से शुरू होता है, मतलब 87 से लेके 89 तक। अगर आपके मार्क्स 87 से लेके 89 तक हैं तो आपका ए प्लस ए ग्रेड आएगा। 90 से 100 तक के दरमियान के हैं या 90 से अबव हैं तो ए प्लस आएगा और अगर ए ग्रेड है तो वो 87 से लेके 89 तक होगा, तब आप क्या होगा ए ग्रेड। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बी प्लस ग्रेड की। बी प्लस ग्रेड आता है जब आपकी परसेंटेज 82 से लेकर 86 के दरमियान की हो, मतलब कि 82 से लेके 86 तक की अगर आपकी परसेंटेज है तो आपका बी प्लस ग्रेड बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि बी ग्रेड की क्या परसेंटेज होनी चाहिए। बी ग्रेड के लिए अगर आपके मार्क्स 77 हैं या 77 से लेकर 81 तक, अगर आपके मार्क्स 77 से लेके 81 के दरमियान के हैं तो आपका बनेगा बी ग्रेड। इसके बाद हम बात करेंगे सी ग्रेड की, सी प्लस की। सी प्लस का जो क्राइटेरिया है उसके लिए परसेंटेज होनी चाहिए आपकी 72 से लेकर 76 तक। अगर आपकी परसेंटेज 72 से 76 के मिड की है या 76 ही है तो भी आपका सी प्लस ग्रेड बनेगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब हम करते हैं सी ग्रेड की। सी ग्रेड के लिए आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 60 और 60 से लेकर 69 तक। 60 से लेकर 69 तक आप अगर आपकी परसेंटेज होगी
तो आपका सी ग्रेड होगा। उसके बाद आ जाती है बारी डी प्लस की। तो डी प्लस के लिए अगर आपकी परसेंटेज है 50 और 50 से लेके 59 तक, अगर आप 50 से लेके 59 तक की परसेंटेज हासिल करते हैं तो आपका डी ग्रेड होगा। तो इसके बाद है डी प्लस ग्रेड होगा अगर 50 से 59 तक है। और डी ग्रेड के लिए आपकी परसेंटेज होगी 40 से लेकर 49 तक। अगर आपकी परसेंटेज 40 से लेकर 49 तक है तो आपका डी ग्रेड होगा। इसके बाद है हमारा ई ग्रेड। ई ग्रेड के लिए हमारी परसेंटेज होगी 33 से लेके 39 तक। यानी कि अगर हमारी परसेंटेज 33 से लेके 39 के दरमियान की होगी या 39 ही होगी तो हमारा ई ग्रेड होगा। इसके बाद बात करते हैं कि एफ़ ग्रेड। एफ़ का मतलब होता है फेल। सो इससे नीचे अगर परसेंटेज हुई किसी की तो वो फेल होगा। यानी कि 33% पासिंग परसेंटेज है तो पासिंग परसेंटेज से नीचे जिनकी होगी वो फेल होंगे। यानी कि 32 से नीचे जिसके भी हुए वो सारे फेल हैं। आई होप सो ये परसेंटेज आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी भी शेयर करती हूँ, यानी कि एक मैं पेपर शेयर करती हूँ। मार्क्स हैं उस पेपर के और परसेंटेज भी लिखी हुई है। और आगे आप नोट करेंगे कि जिस तरह के मैंने ये आपको सारा बताया है कि कितने परसेंटेज पे कौन सा ग्रेड बनेगा, सो उसमें भी आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन से ग्रेड बना है। सो अब हम चलते हैं उस पेपर की तरफ और मैं वो पेपर आपको शो करवाती हूँ। सो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये जो पेपर है ये एक बच्चे का पेपर है जिसका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके उर्दू में से आए हैं 81%। तो हमने जैसे कि किया था कि 81% जिसके मार्क्स परसेंटेज होती है वो बी ग्रेड में आता है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद 76% जिसका होता है वो सी प्लस ग्रेड में होता है, तो इधर सी प्लस ग्रेड लिखा है। फिर हमने किया था कि जिसके 80% होता है तो 80% वाला भी डी ग्रेड में आता है। और जिसका 86% होता है, यानी कि 87 से लेके हमने 86 का किया था, तो 86% जिसका होता है वो बी प्लस ग्रेड में आता है। इसी तरह 74 जिसका होता है परसेंटेज होती है वो सी ग्रेड में आता है, जैसे कि आपको इधर शो हो रहा है। और जो 33% होता है ये पासिंग है तो ये ई ग्रेड में आता है। इसी तरह 35 है तो वो भी ई में आएगा, क्योंकि ई के लिए हमने क्या क्राइटेरिया किया था कि 33 से लेकर 39 तक जो है वो ई ग्रेड में आएगा। और 32 से नीचे होगा, अगर 32 से कम है तो वो सारे फेल में आएंगे। जैसे कि इसके केमिस्ट्री में है 16 मार्क्स हैं तो ये फेल में आ गया, ये एफ़ में आ गया। और इसके बाद जो लास्ट वाला है बायोलॉजी का वो 60% है, तो 60% का जिसका होता है वो सी ग्रेड में आ जाता है, जैसे कि इधर आपको शो हो रहा है। और आई होप सो आपको ये ग्रेड्स का सारा समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।